नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। और बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आज इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि मुद्दा यह है कि लोकतंत्र के मंदिर में कांग्रेस नेता के, कांग्रेस के विधायक के शर्मनाक बोल। और उन्होंने कहा कि जब रेप होना ही है तो लेटो और मजे लो। कांग्रेस के एमएलए हैं रमेश कुमार, जिन्होंने विधानसभा में कार्यवाही के दौरान ये भद्दी बात कही है। और 2 साल पहले भी इन्होंने ऐसा ही विवादित बयान दिया था। उस वक्त ये खुद स्पीकर थे और उस वक्त उन्होंने कहा था कि मेरी तुलना तो ऐसी होगी जैसे कोई रेप पीड़िता महिला। और अब ये देखिए, जब कांग्रेस के विधायक ने ये बेशर्म बोल बोले तो वहां पर किसी ने उस पर आपत्ति नहीं की और खुद स्पीकर महोदय हंस रहे हैं। देखिए अभी ನೀವೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು। ಈಗ ಏನೀಗ ನೀವೇನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಹೂ ಅಂತೀನಿ ನಾನೀಗ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಅಷ್ಟೇ। ಇನ್ನೇನ್ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ಸಿದೆ। ಈಗ ನಾನು ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನನಗೇನ್ ಅನ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂತ, ಇದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟು, ಇದನ್ನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಮಾತಾಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು। ಈಗ ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಉಳಿದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ನಂದು। There is a saying, when rape is inevitable, lie down and enjoy it. That's exactly the position into which you are. ಸರ್, ದಯಮಾಡಿ ಗಮನ ಕಾರಂಜ ಹೇಳಾಯ್ತಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ರಿ ಸರ್। ಈಗಾಗಲೇ ಈಶ್ವರ್ ನೀವೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು। ಈಗ सुना आपने, इंग्लिश में बोल रहे हैं। और जब इनसे स्पीकर महोदय ने कहा कि भाई आप हर कोई चर्चा करना चाहता है, मेरी स्थिति तो ऐसी हो गई है कि मेरे पास समय भी नहीं है और मुझे समय देते हुए मजे भी लेना है। इस पर कांग्रेस के जो विधायक हैं, जो कि पूर्व स्पीकर भी रह चुके हैं, बेशर्म बोले हैं, कहें कि जब रेप की स्थिति हो तो लेट जाओ और मजे लो। अब सोचिए, 16 दिसंबर को जब पूरा देश निर्भया कांड को याद कर रहा था और अपने लड़कियों और महिलाओं को मजबूत करने की बात कर रहा था और ये चर्चा हो रही थी कैसे रेपिस्ट को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, तो ऐसे में लोकतंत्र के मंदिर में रेप को लेकर किस तरीके से ठहाके लग रहे थे, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि इतने बेशर्म कैसे हो गए हैं हमारे माननीय, और लोकतंत्र के मंदिर में इस तरीके से रेप का मजाक उड़ाया जा रहा है। और हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता प्रियंका गांगुली जुड़ रही हैं। प्रियंका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन जिस तरीके से कल हम लोग पूरा देश निर्भया कांड के माध्यम से अपने लड़कियों को मजबूत सशक्त बनाने की चर्चा कर रहा था, और उस वक्त कर्नाटक विधानसभा में हमारे माननीय बेशर्म बोल रहे थे और ठहाके लग रहे थे। अनिल कुमार जी, आई थिंक आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये शर्मनाक सिचुएशन है। मतलब मुझे लगता नहीं कि इससे बदतर हम कोई सिचुएशन इमेजिन भी कर सकते हैं। और रेप कितना भयानक हो सकता है या होता है, आप एक बार उस पीड़िता से पूछिए या उस महिला से पूछिए जिसके साथ ये घटना घटी है। मतलब इसको लेकर इतना भद्दा मजाक मैं भी आपकी टीवी स्क्रीन पे देख रही हूँ कि किस तरीके से वो हंस रहे हैं। राइट, मतलब मेरा ये पूछना है कि जब उन्होंने ऐसा कमेंट एक राज्यसभा में बैठ के किया तो उनको धक्के मारकर, माफ कीजिएगा मेरे इस लैंग्वेज से, धक्के मारकर वहां से निकाला क्यों नहीं गया? क्यों? लेकिन मैम, जिनकी जिम्मेदारी थी, स्पीकर महोदय को मैं दिखा रहा हूं स्क्रीन पे, स्पीकर महोदय हंस रहे हैं विधायक जी के बयान पर। स्पीकर महोदय जिनकी जिम्मेदारी है कि उनके ऊपर कुछ कार्रवाई करते, उनको रोकते हैं, वो भी हंस रहे हैं, ठहाका लग रहा है वहां पे। कौन को बाहर करेगा? इसी का तो, जिसको कहते हैं, इसी का तो दुख है कि आज 21वीं सदी में हम एक ऐसे लोकतंत्र, मतलब हमारे नेता इतने अभद्र, इतने घिरे हुए, इतने जिसको कहते हैं नीच प्रजाति के हैं कि जो रेप जैसे भयानक और मैं आपके पास आऊंगा, चर्चा जारी रहेगी। लेकिन इसको लेकर अब मांग उठने लगी, एक्शन की मांग उठने लगी। रेप को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी पर बवाल हो गया है। कांग्रेस विधायक पर कड़े एक्शन की मांग हो रही है। महिला कार्यकर्ताओं ने सोनिया गांधी से एक्शन की मांग की है और कहा कि ऐसे बेशर्म बोलने वाले विधायक पर एक्शन लिया जाए। और अब देखिए, धीरे धीरे मांग उठने लगी है। खुद कांग्रेस की जो महिला विधायक हैं, उन लोगों ने भी इस पर सवाल खड़े किए और उनके खिलाफ एक्शन की मांग वो लोग कर रहे हैं। अब
गांगुली जी आपके पास आएंगे। अब देखिए मांग उठने लगी है कि हमारे ऐसे माननीय अगर लोकसभा में, विधानसभा में रहेंगे, सदन में रहेंगे, तो इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। और जिन विधायक जी की हम बात कर रहे हैं, कर्नाटक के कांग्रेस के विधायक हैं, ये पहले स्पीकर रह चुके हैं और जब स्पीकर की जिम्मेदार कुर्सी पर ये बैठे थे उस वक्त भी उन्होंने ऐसा एक उदाहरण दिया था कि मेरी हालात तो ऐसी हो गई जैसे रेप पीड़िता किसी महिला की। तो जब भी ये उदाहरण देते हैं तो रेप का ही देते हैं ये। मुझे लगता है इनका दिमाग का इलाज कराना चाहिए अंजलि कुमार जी, और कांग्रेस से मैं दरखास्त करूंगी कि सच में इनको मेंटल असाइलम में भेजा जाए और इनके साथ ऐसा एक हादसा, मुझे लगता है ये इतने ज्यादा इस हादसे को लेकर एंजॉयमेंट की जो बात कर रहे हैं तो इनके साथ एक हादसा कर ही देना चाहिए। मतलब मेरे अंदर जो गुस्सा है ना कि इस तरीके का जिसको कहते हैं कंप्लीट डिसरिगार्ड आप कैसे कर सकते हैं। मतलब रेप जैसी एक चीज के ऊपर आप हंस रहे हैं, और आपने सही कहा कि स्पीकर महोदय जो वहां पर हैं उनको तो इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए था। ऐसे एक मंत्री के खिलाफ आप उनको कैसे राज्यसभा से या वहां से निकाल कर आपने एक एक्शन क्यों नहीं लिया। मतलब इससे दर्शाता है कि आपकी पार्टी की सोच क्या है। आपने जितने सारे सो कॉल्ड एमएलए रिक्रूट किए हैं या दोनों पार्टियों के मैम, जो विधायक भी हैं वो कांग्रेस के, स्पीकर महोदय वो बीजेपी से हैं, दोनों पार्टी के लोग हैं। मतलब दोनों पार्टी, आप इसमें से अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी मानसिकता क्या है। मैं तो मानसिकता पे सवाल उठा रही हूँ। और प्लीज ये अच्छी बात है कि खुद पार्टी के जितनी महिला कार्यकर्ता हैं, जितने पार्टी के, और मुझे लगता है बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं को भी ये होना चाहिए कि अगर आप स्पीकर महोदय बीजेपी के वहां पर हैं तो उन्होंने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। वो इनके साथ किस तरह से जुगलबंदी करके ठहाके लगा रहे। बिल्कुल मैम आपके पास आएंगे। और कर्नाटक विधानसभा में बेशर्म बोल पर बीजेपी नेता ने कांग्रेस की मानसिकता पर सवाल उठाए और कहा कि यही है कांग्रेस की मानसिकता। बीजेपी के सांसद सीपी जोशी ने कांग्रेस पर हमला बोला कि ये उनकी मानसिकता है। और सीपी जोशी से हमारे संवाददाता नमित त्यागी ने इस पूरे मसले पर बात किया। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। कल एक तरफ जहां पूरा देश निर्भया कांड के 9 वर्ष पूरे होने पर देश की बेटी को याद कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक के अंदर कांग्रेसी विधायक रमेश कुमार ने सभी मर्यादाओं को लांघते हुए एक ऐसा बयान दे डाला महिलाओं पर जो शायद कहने योग्य भी नहीं है। रमेश कुमार ने कहा कि अगर रेप होना ही है तो उसके मजे क्यों न लिया जाए। इसके बाद उनके इस बयान की लगातार किरकिरी हो रही है। इस पर बातचीत करते हैं, चित्तौड़गढ़ से बीजेपी सांसद सीपी जोशी जी हैं। सीपी जी, कैसे देखते हैं कांग्रेस विधायक रमेश कुमार का इस तरीके का बयान, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस प्रकार से एक विकृत मानसिकता के लोग इस प्रकार का बयान देते हैं। जिस देश में महिलाओं को एक देवी का दर्जा दिया गया है, महिलाओं को एक महान का दर्जा दिया गया है, उस देश में इस प्रकार का बयान, और वो भी ऐसे दिन जब निर्भया कांड की पूरा देश उस बेटी को याद कर रहा है, उस घटना को दोबारा नहीं हो। लेकिन दुर्भाग्य इस देश में कि इस प्रकार के जनप्रतिनिधि इतने बड़े सदन में आकर इस प्रकार का बयान देते हैं। मैं मांग करता हूं माननीय सोनिया गांधी जी से और प्रियंका गांधी जी से, चाहे कर्नाटक में इस प्रकार का आपके जनप्रतिनिधि ने बयान दिया है, तुरंत उस पर एक्शन करना चाहिए। नहीं तो यह लगेगा कि आप भी उसी मानसिकता को बढ़ावा देने वाले हैं। आज यूपी में कोई एक घटना हो जाती है तो हल्ला खड़ा कर देते हैं, लेकिन राजस्थान आज महिलाओं के ऊपर और नाबालिग बच्चों के ऊपर दुराचार में देश में नंबर 1 स्थान पर आ गया। वहां कोई नहीं दिखता। कर्नाटक में इस प्रकार का बयान देने वाले जनप्रतिनिधि के ऊपर कोई एक्शन नहीं है। इससे लगता है कि कांग्रेस भी इस मानसिकता से सहमत है, और ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। तो बिल्कुल सीपी जोशी साहब ने साफ तौर पर कहा कि ऐसे बयान के बाद अब कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा एक्शन जो है वो रमेश कुमार पर लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी एक तरफ तो यूपी के अंदर महिलाओं की उम्मीदवारों को लेकर 10% का आरक्षण की बात कहती है, लेकिन दूसरी तरफ कर्नाटक के अंदर उनके विधायक इतना भद्दा बयान देते हैं। कैमरा पर्सन नरेश के साथ नमित त्यागी, न्यूज इंडिया। तो आपने सुना, बीजेपी कह रही है कि सोनिया गांधी ऐसे विधायक पर कार्रवाई करे क्योंकि ये कांग्रेस की मानसिकता है, लेकिन शर्म आनी चाहिए क्योंकि वहां पर सदन में जब इस तरह की अभद्र टिप्पणी की जा रही थी तो किसी ने इस पर आपत्ति नहीं जताई।
हमारी आपत्ति सभी विधायकों से है, सदन में मौजूद सभी लोगों से है और स्पीकर महोदय से भी है। स्पीकर महोदय वहां पर हंस रहे थे। प्रियंका गांगुली जी, शर्म आनी चाहिए ऐसे विधायकों को, और कैसे ये हमारे माननीय हो सकते हैं? बिल्कुल, मानवीय का तो दर्जा आप इनको ना ही दें तो बेहतर है। मतलब ये इनके मानसिक स्थिति को दर्शाता है। और इतने शर्म की बात है कि जब रमेश कुमार, मैं तो जी नहीं लगाऊंगी, हाँ। जब एमएलए रमेश कुमार ने ये स्टेटमेंट, ये बयान दिया, तो वहां बैठे हमारे सो कॉल्ड इतने दिग्गज, वो बीजेपी के भी थे, वो सभी पार्टियों से थे, हाँ। किसी ने इस पर आपत्तिजनक ये नहीं कहा खड़े होकर कि आप ऐसी भाषा, ऐसा स्टेटमेंट कैसे वो भी यहाँ पर बैठ के दे सकते हैं। मतलब आप इससे अंदाजा लगाइए कि हर एक पार्टी का, एक पार्टी का है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, दूसरे पार्टी आए दिन धरने पे बैठे होते हैं, यूपी में बैठे होते हैं, हाँ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की बात करते हैं। मतलब हाँ, तो हर पार्टी का ये होता है कि महिलाओं को सशक्त बनाया जाए, महिलाओं के लिए सुरक्षा प्रदान किया जाए। तो वहां पर सारे पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव जो बैठे हुए थे, उनमें से एक जने ने भी इस पर, जिसको कहते हैं, इसके खिलाफत में आकर कुछ क्यों नहीं कहा, क्यों नहीं। और सबसे ज्यादा शर्मनाक बात है कि स्पीकर महोदय जो वहां पर थे, उन्होंने इस स्टेटमेंट पर, उनकी मतलब उनका हंसना इस स्टेटमेंट पर सहमति कहीं ना कहीं जताता है कि आप महिलाओं को, बिल्कुल सही बोला कि एक तरफ तो इस कंट्री में महिलाओं को पूजा जाता है, मतलब देवी का दर्जा दिया जाता है, वहां पर भरे सदन में बैठकर आप इस तरह का स्टेटमेंट करते हैं। मुझे लगता है ये सारी पार्टियां, जितनी पार्टी की आप बात कर ले, सभी सिर्फ बातों के धनी हैं। जब कार्य और रिस्पेक्ट की बात आती है तो किसी का कोई मतलब नहीं है। आई एम सॉरी टू से। और प्रियंका जी, मौका क्या था? मौका था 16 दिसंबर, और 16 दिसंबर को कल पूरे दिन हम लोग अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को जागरूक कर रहे थे, लड़ने के लिए उनको तैयार कर रहे थे कि अब लड़ना नहीं, अब और निर्भया नहीं बनना है, लड़ना है। ऐसे में उसी दिन कर्नाटक विधानसभा में एक चर्चा हो रही है, और चर्चा के दौरान अगर स्पीकर महोदय किसी संशय में है, उनके पास वक्त नहीं है, तो वो उदाहरण क्या देते हैं? और ये विधायक जी पहली बार ऐसा उदाहरण नहीं दिए। इसके पहले जब वो स्पीकर थे, खुद स्पीकर की कुर्सी पर बैठे थे, और उस जिम्मेदार कुर्सी पर बैठे हुए उन्होंने ये टिप्पणी की थी कि मेरी हालत तो ऐसी हो गई है जैसे रेप पीड़िता की। तो ऐसे में इनकी मानसिकता आप समझ सकती हैं, और वो वहां के माननीय विधायक है कांग्रेस के। अच्छा, अब इस पे जो है कांग्रेस के जो महिला जो विधायक है, सौम्या रेड्डी समेत तमाम लोग सड़कों पर उतर रही हैं। ट्विटर पे, हालांकि अभी सड़क पे नहीं उतरे, लेकिन ट्विटर पे ट्वीट करके कह रहे हैं इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और माफी इनको मांगना चाहिए। क्या माफी से ही काम चल जाएगा? बिल्कुल नहीं। आई थिंक माफी का तो इस पे माफी मांगने से आपने जो हरकत की है, और आप कह रहे हैं कि ये दोबारा, मतलब इन्होंने ये हरकत दोबारा की है। हाँ। जब ये खुद स्पीकर थे तब इन्होंने ये स्टेटमेंट किया था। तो मुझे लगता है इससे इनकी मानसिकता ही मतलब हम समझ पाते हैं कि किस मानसिकता से जुड़े हुए हैं। आपको एक्शन और एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। मुझे लगता है अगर आपको रियली में आप फील करते हैं महिलाओं के लिए, रियली आप अपनी बहू, बेटियां, बहनों के लिए फील करते हैं, तो आपको एक कॉन्क्रीट एक्शन लेना पड़ेगा ताकि दोबारा से ऐसी हरकतें ऐसी ना हो। मतलब विधायक, आप समझ सकते हैं किस रिस्पेक्टेबल पोजीशन और किस रिस्पेक्टेबल, जैसे हम कहते हैं कि एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे खड़े होकर आप ऐसी स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं। तो अगर आपने दोबारा से ये स्टेटमेंट दिया है तो आपको कहीं ना कहीं उनके खिलाफ बहुत कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा, ताकि वो ये एस्टैब्लिश करे कि आगे जाकर कोई इंसान दोबारा ये गलती करने की जरूरत न करे। बिल्कुल मैम, कल जब इस तरीके की अभद्र टिप्पणी दी जा रही थी, उस वक्त न्यूज इंडिया अपनी बेटियों को जागरूक करने के लिए महा कवरेज कर रहा था, और हमारे पास ऐसे तमाम विक्टिम जिनके परिवार के लोग आए थे, अपनी आप बीती बता रहे थे। उनको सुनकर हर कोई मतलब आंखों में नमी आ गई थी, लोगों की आंखों में आंसू आ गया था। लेकिन इसके बाद देखिए, इन माननीय लोगों से उम्मीद थी कि ये लोग कानून बनाएंगे, कड़ी से कड़ी सजा देंगे, और अब इन लोगों को उदाहरण देने के लिए ही रेप का उदाहरण जब बजा है, तो आप सोचिए इनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? कैसे ये लोग ऐसे रेपिस्ट, ऐसे दरिंदों पर कार्रवाई करेंगे जो लोग उदाहरण भी रेप का ही देते हैं?
सबसे पहले तो मुझे लगता है इन विधायकों का और जो लोग इस पोजीशन पे है उनका एक हम कहते हैं ना जेंडर सेंसिटाइजेशन। मैं पुलिस की ट्रेनिंग करती हूँ तो वहां पर मैं जेंडर सेंसिटाइजेशन का प्रोग्राम करती हूँ। तो सबसे पहले तो माफ कीजिएगा, इन सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस और इन सो कॉल्ड एमएलए का एक जेंडर सेंसिटाइजेशन पे प्रोग्राम किया जाए। इनको पता तो चले कि रेप जैसा इंसिडेंट, मतलब आप रेप तो बहुत एक्सट्रीम पे चले गए, एक मोलेस्टेशन जैसा आपको किसी ने आपके खिलाफ टच कर दिया तो उससे आपके मानसिकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। मुझे ठीक है, लगता है मैं आपके पास आऊंगा। तेजस्विनी गौड़ा जी हमारे साथ है, कर्नाटक बीजेपी की प्रवक्ता जुड़ गई हैं। तेजस्विनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। यस तेजस्विनी जी, कल 16 दिसंबर के मौके पर जब निर्भया कांड की बरसी पर पूरा देश अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को सशक्त करने की बात कर रहा था, उस वक्त कर्नाटक विधानसभा में जिस तरीके से आपत्तिजनक टिप्पणी हुई रेप को लेकर, वो चिंता की बात है। वो दिखाता है कि हमारे माननीयों का सोचने का स्तर कितना नीचे गिर चुका है। अंजलि जी, हम इसको कठिनाति कठिन शब्दों से हम खंडन करते हैं जी। ऐसा व्यवहार इधर नहीं चलेगा। हाँ। भारतीय नारी इतना दुर्बल तो नहीं है, हम सशक्त हैं हर क्षेत्र में। आज जमीन को लेकर वो आसमान तक हमारा हर क्षेत्र में हमारा साधना हमारा महिलाओं ने किया है। हाँ। और इनका मानसिकता को लेकर मैं बहुत चिंतित हूँ। मैं कोई भी पार्टी में हूँ, ये तो पार्टी के ऊंचे उड़कर हम ये सब्जेक्ट को हम एड्रेस करना है। बड़ी बात बोल रहे हैं। आज देखिए पूरा पता नहीं ये पॉलिटिशियन के साथ होता है नहीं होता है महिला को रक्षा करने का। हम सशक्त है, हमारा रक्षा हम कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमारा देश में ऐसा संप्रदाय है जहाँ राखी बांधते हैं, भाई बहन को राखी बांधते हैं। देखो ये पुलिस रक्षा करते हैं नहीं करते हैं, पॉलिटिशियन रक्षा करते हैं नहीं करते हैं, हमको कोई चिंता नहीं है। हमारा परंपरा में हमारा जो भी पिता होता है, भाई होता है, बहन होता है। आज बहन भी आर्मी में बहन भी है ना, पुलिस में बहन भी है ना, हम हर क्षेत्र में है ना। हम शारीरिक से भी दुर्बल नहीं है। इनका मानसिकताओं को हम इतना कठिनाति कठिन शब्दों में हम खंडित करते हैं। इनको निवृत्ति होना चाहिए, राजनीति छोड़कर घर में छुपना चाहिए। इतना तो हमारा मनोबल को आपने बहुत सही बात की कि अब हम कमजोर नहीं हैं, लेकिन बार बार ऐसी टिप्पणियां करके, और उदाहरण देखिए, माननीय विधायक जी उदाहरण क्या दे रहे हैं, रेप का उदाहरण दे रहे हैं कि अगर रेप होना ही है तो विरोध क्यों, लेट जाओ मजे लो, इस तरीके का उदाहरण क्यों दिया जा रहा है। यानी आप जो है अपनी महिलाओं की इज्जत नहीं करते हैं। और उस पर सबसे बड़ी बात है तेजस्विनी जी, स्पीकर महोदय भी ठहाके लगा रहे हैं। तो एक्चुअली ऑनेस्टली देखिए, मैं तो बीजेपी में हूँ, बीजेपी से बात कर रही हूँ, फिर भी मैं सच बता रही हूँ। हमारा जो स्पीकर साहब है ना, कागेरी जी, वेरी वेरी नाइस पर्सन, इतना इज्जत करते हैं। हमारा संघ परिवार से आए हुए हमारा भाई है, मैं जानती हूँ। पता नहीं ये डिबेट का संदर्भ में क्या हुआ। हाँ। ये महनी वो तो पहले स्पीकर भी था, बुजुर्गों है, वो तो जब बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। हाँ। ये ऐसा उदाहरण, अत्याचार जैसा संवेदनाशील उदाहरण लेकर इन्होंने बयान दिया, उनके ध्यान में भी नहीं आया। फिर भी मैं समर्थन नहीं करती हूँ उनको। ये स्टेटमेंट को खंडन करना था। हाँ। अभी भी इसको बारे में विषाद व्यक्त करना, पश्चाताप या विषाद व्यक्त करना ही सही तरीका होता है। तेजस्विनी जी, ये रमेश कुमार ने कई पहली बार ऐसा उदाहरण नहीं दिया। आपको याद होगा जब वो खुद विधानसभा स्पीकर थे, उस वक्त उन्होंने कहा था कि भाई इस कुर्सी पर बैठकर मेरी हालत तो ऐसी हो गई है जैसे रेप पीड़िता महिला की। यानी रेप का उदाहरण उनके लिए लग रहा फेवरेट हो गया क्या? जब भी ऐसे किसी हालात में होते हैं तो वो यही उदाहरण देते हैं। तो इसको लेकर अब क्या बीजेपी आवाज उठाएगी अब वहां पे? जी, मैं बताती हूँ, ये समाज में घर के अंदर घर के बाहर हर क्षेत्र में ऐसा क्या कहूँ इसको, विकृत मनस्थिति, विकृत मनस, जब तक वो महिलाओं को एक सब्जेक्ट मानते हैं, मैटर, वो तो क्या होते हैं एक्सप्लॉइट करने का, इसको खुशी। महिला सिर्फ शरीर नहीं है। बिल्कुल।
हमको बेशर्म करना, इस देश में वेश्या जैसा परिपाट पर व्यवहार आज भी है। वो तो बेचने का वस्तु नहीं है महिला। बड़ी बात हम कर इससे रहे हैं आप। उठकर देश को श्रेष्ठ भारत जब होगा जी। जहाँ महिला, अरे श्री राम को लीजिए, क्यों हाँ। श्री राम जी को हमने मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। जी। उस समय में अंजलि जी, उस समय में राम जी ने कहा, जब बहुपत्नीत्वता जो भी समाज बढ़ रहे थे, फिर भी इन्होंने चुना एक ही महिला। हाँ। एक पत्नी रतस्थ सीता का पास चॉइस था। ठीक क्या है। आप मेरे लिए चलिए। समर्पित करोगी? और विवाह किस लिए है अंजलि जी? विवाह किस लिए है? विवाह का मतलब ये होता है, समाज परमिशन देते हैं कि महिलाओं के साथ, ओके, संप्रदायों के चलिए साथ विवाह तेजस्विनी जी, करके आप तेजस्विनी जी, शारीरिक बहुत संबंध, बहुत शारीरिक शुक्रिया, बहुत संबंध। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका। यही तो आज हम सवाल उठा रहे हैं। महिलाओं को देवी का दर्जा तो हम देते हैं, लेकिन हमारे माननीय कितनी अभद्र टिप्पणी उनके ऊपर करते हैं, वो भी विधानसभा में। इस बड़ी खबर इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। और बड़ी खबर हमारे पास आ रही, प्रधानमंत्री मोदी की सांसदों के साथ बैठक खत्म हो गई है और इसमें 40 सांसदों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की और ये बैठक अब खत्म हो गई है। दीपक चौबे हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, बैठक खत्म हो गई, कौन कौन से वो सांसद पहुंचे थे और क्या मोदी मंत्र मिला इनको? देखिए, अभी बैठक खत्म हुई है और सांसद है उनका लगातार निकलने का जारी है और करीब आधे घंटे से 47 मिनट के बीच में बैठक चली और इससे कहा जा रहा है कि साक्षी महाराज, सतपाल सिंह, गीता बघेल, जो कि राजेंद्र अग्रवाल कई सांसद जो थे और अभी से सांसद है, उसके बाद से सांसद से बात की तो फिर आपको आगे प्रधानमंत्री ने सभी सांसद से कहा है कि आप क्षेत्र में जाइए, क्षेत्र जनता के साथ संवाद। चलिए, बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों को चाय पर चर्चा के लिए बुलाया था। अब चाय पर चर्चा खत्म हो गई है और यहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे फीडबैक लिया। इसके अलावा इसके पहले भी उन्होंने सदन में बयान दिया था कि हमारे जो सांसद हैं उनको सदन में होना चाहिए और अपने क्षेत्र में जाए तो आम लोगों से भी मुलाकात करें। दीपक चौबे हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, क्या मोदी मंत्र मिला आज सांसदों को? देखिए, लगातार पार्टी आलाकमान को बड़ा नाराजगी थी कि जो सांसद है वो क्षेत्र में जाते हैं तो अपने जो पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, जिला अध्यक्ष होते हैं या बूथ अध्यक्ष होते हैं, उनसे मुलाकात नहीं हो पाती सांसदों की। तो इसको लेकर प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि आप क्षेत्र में जाइए और जनता से रूबरू हुई और खासकर जो पार्टी कार्यकर्ता, चाहे बूथ लेवल का हो या जिला अध्यक्ष हो, उनसे मुलाकात कीजिए और उनको अपने घर पे चाय पर बुलाइए और चाय पर उनके साथ चर्चा कीजिए कि क्योंकि यूपी में अब 2022 में चुनाव है, इसको लेकर प्रधानमंत्री ने उनको कहा है कि जो वीवीआईपी जो प्रोटोकॉल है उसको आप यूज़ मत कीजिए। आप अगर एयरपोर्ट पे जा रहे हैं तो आप नॉर्मल यात्रियों की तरह जाए, ये नहीं कि आप अलग गेट से जाएंगे और जो यात्री अलग गेट से। तो प्रधानमंत्री का यही लगातार एक फोकस रहा है कि आप वीवीआईपी जो कल्चर है उसको आप लोग छोड़ दीजिए, आप लोग जनता के सेवक हैं। तो लगातार प्रधानमंत्री का यही, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री खुद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सांसदों को कहा कि जब आप अपने क्षेत्र में जाए तो आम लोगों से मिले, हमारे जिला अध्यक्षों से मिले और आप स्पेशल बन के वहां न जाए, आम लोगों की तरह रहिए, आम लोगों की तरह सबों से मिलिए। और हमारी जो स्पेशल कवरेज हमारी लगातार जारी है कि कर्नाटक विधानसभा में महिलाओं को लेकर जो आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी उसको लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनका परिचय आपसे करवा दें। प्रियंका गांगुली सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ लगातार बनी हुई है। संजीव कौशिक जी हमारे साथ राजनीतिक समीक्षक हैं, अभी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। चर्चा इस पे करेंगे कि आखिर इतने बेशर्म बोल हमारे माननीयों को क्यों हो गए हैं। कर्नाटक विधानसभा में जो हुआ उसको लेकर आज पूरा देश शर्मसार है। मुझे खुद शर्म आ रही है जो कांग्रेस के विधायक ने टिप्पणी की है, मैं उसको बता भी नहीं पाता। आप खुद सुनिए, फिर चर्चा करेंगे। ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಮಾತಾಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು. ಈಗ ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಉಳಿದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ನಂದು. There is a saying, when rape is punishable, lie down and enjoy it. That's exactly the position into which you are. ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ಸಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನನಗೇನ್ ಅನ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂತ, ಇದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟು, ಇದನ್ನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಮಾತಾಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು. ಈಗ ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಉಳಿದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ನಂದು.
there is a saying, when rape is inevitable, lie down and enjoy it. That's exactly the position into which you are. कर्नाटक विधानसभा में बेशर्म बोल पर बेशर्म ठहाके ये दिखाते हैं कि किस लेवल पे हमारे माननीय पहुंच चुके हैं। और हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनको चर्चा में शामिल करते हैं। प्रियंका गांगुली और संजीव कौशिक हैं। संजीव जी, कांग्रेस के विधायक ने ये कहा, क्या कहा आपने सुन लिया, उन्होंने साफ साफ यही कहा कि अगर रेप होना ही है तो लेट जाओ, मजे करो, विरोध क्या करना है। उस दिन ये बात सामने आई जब निर्भया कांड को लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही थी, कैसे इन दरिंदों को सजा दी जाए। और इन माननीयों पर कानून बनाने का जिम्मा है, इन माननीयों पर यह जिम्मा दिया है हमने, आपने, जनता ने, कि आप ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन उदाहरण में ये लोग रेप की चर्चा कर रहे हैं और उस पर हंसी हो रही है। संजीव जी, क्या मानसिकता है? देखिए सुनील भाई, निश्चित तौर पे जहां कांग्रेस पार्टी एक तरफ आधी आबादी को सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा के साथ साथ उन्हें अधिकार देने की भी बात कर रही है, वहां इस तरह से महिलाओं के सम्मान में किसी तरह से कोई ठेस पहुंचने वाली बात करना मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए कहीं से भी असहनीय नहीं है और न हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति के लिए ये बर्दाश्त करने योग्य है। निश्चित रूप से इसकी पुरजोर मजम्मत करती है कांग्रेस पार्टी। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी भी इस लाइन को, हालांकि हम कोई कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता तो नहीं है, लेकिन इस लाइन को कांग्रेस पार्टी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से निश्चित रूप से उनसे तलब की जाएगी और पूछी जाएगी किन परिस्थितियों में उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट किया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार पिछले कुछ महीनों से आप देख रहे हैं कि वो आधी आबादी की बात कर रही है, दलितों की बात कर रही है, लड़कियों की बात कर रही है। लड़की हो तो लड़ सकती हो, जिस पार्टी का नारा हो, उस पार्टी के किसी भी सदस्य के द्वारा इस तरह का स्टेटमेंट बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द वो किन परिस्थितियों में उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया है। संजीव जी, पहली बार ऐसा नहीं जो उन्होंने बयान दिया है, पहली बार नहीं है। इसके पहले जब वो खुद स्पीकर थे कर्नाटक के, उस कुर्सी पर बैठे हुए थे, तब भी उन्होंने ऐसा एक उदाहरण दिया था कि यहाँ इस कुर्सी पर बैठकर मेरी हालात तो ऐसी होगी जैसे रेप पीड़िता महिला की। और आज वो एक विधायक के तौर पर बयान दे रहे हैं कि अगर रेप होना ही है तो लेट जाओ, मजे लो। एक तरफ उनकी पार्टी कह रही है कि भाई हम लड़की हूं, लड़ सकते हैं, और ये कह रहे हैं कि लेट जाओ। ये क्या मानसिकता है? दोहरी मानसिकता ये तो है। मैंने कहा कि ऐसे लोगों को कांग्रेस पार्टी को खुद चिन्हित करने की जरूरत है कि जिन लोगों की वजह से कांग्रेस पार्टी हाशिए पे जाती हुई दिखाई दे रही है और जिन लोगों की वजह से कांग्रेस पार्टी बदनामी बर्दाश्त कर रही है। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में सबसे बड़ी अंतर यही तो थी। अभी तक के एडीआर के रिपोर्ट बताते हैं कि सबसे ज्यादा दागी, सबसे ज्यादा इस तरह से मामलों में उलझे हुए नेता जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, दावे के साथ हम लोग भी विश्लेषण करते हैं, वहां कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस तरह की यदि बोल निकले तो निश्चित रूप से ये शर्मनाक है। आप उसकी बराबरी में आ रहे हैं। हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से जो रेप पीड़िता है उसके पक्ष में नहीं, रेप करने वाले उस अपराधी के लिए तिरंगा यात्रा तक निकालती है। उत्तर प्रदेश में तमाम तरह की वो हमने देखी है कि जो लोग दागी हैं और इस तरह की घटनाओं में संलिप्त है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने कितना रक्षा कवच के जैसे अपने आप को खड़ा किया है। तो जिन चीजों के लिए आज संजीव जी, आज हम कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम अपने माननीयों की बात कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं जब कांग्रेस के विधायक ने ये अभद्र टिप्पणी की तो जो हमारे स्पीकर महोदय हैं वो हंस रहे थे। हालांकि वो पहले से हंसते हुए उन्होंने सवाल किया था, उसी सवाल का जवाब माननीय विधायक ने दिया था, तो ठहाके लग रहे थे विधानसभा में। कोई बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं सर, सभी माननीयों पे सवाल है। ये कांग्रेस पार्टी के अंदर भी होनी चाहिए कि यही तो अंतर है जिस वजह से ये बात कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। जो हुआ वो शर्मनाक है। अब मैंने कहा कि आप जैसा रिकॉर्ड बता रहे हैं कि इससे पूर्व में भी उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दिया है और वो स्टेटमेंट भी सर्वविदित है, उसका भी जिक्र आप यहाँ पे कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे लोगों को कांग्रेस पार्टी को चिन्हित करके उनसे अपने आप को अलग करने की जरूरत है, उन पे लगाम लगाने की जरूरत है। नहीं तो कांग्रेस पार्टी जिस तरह से अपने आप को मजबूत करती हुई दिखाई दे रही, पुनः वो हाशिए पे जाएगी। क्योंकि आधी आबादी के सम्मान में कांग्रेस पार्टी मैदान में जो नारा है वो नारा उनका विफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कांग्रेस पार्टी को खास करके ऐसे लोग जो लोग महिलाओं के सम्मान में इस तरह की बात करते हो और दाग लगाने की बात करते हो, हिमाकत करते हो, ये एक तरह से धृष्टता है कि आपने सोच कैसे लिया कि इस तरह की बातें करेंगे आप। उसके लिए सरकारें हमारे यहाँ इंजाम बदल जाती है। हमने देखा है कि
दिल्ली में किस तरह से एक घटना की वजह से दिल्ली की सरकार बदल गई, केंद्र की सरकार बदल गई, क्योंकि सारी चीजों को जब आप देखते हैं सामने है आपके, उसके बावजूद भी इस तरह का आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि ये कांग्रेस पार्टी में वो वैसे लोग हैं जो अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारने के लिए काफी है। कांग्रेस पार्टी जब कभी भी अपने आप को ठीक है, थोड़ा सा मजबूत आएंगे संजू जी, आपके पास आएंगे। आशा जी हमारे साथ जुड़ गए। आशा देवी जी हैं निर्भया की मां। आशा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी हाँ, नमस्कार। आशा जी, कल जब हम और आप न्यूज इंडिया परिवार आपसे चर्चा कर रहा था, अपने बेटियों को मजबूत करने को लेकर बात कर रहा था, उस दौरान कर्नाटक विधानसभा में हमारे माननीय कांग्रेस के विधायक कह रहे थे कि जब रेप जैसे हालात हो जाएं, लेट जाओ और मजे लो। ये बयान उस दिन 16 दिसंबर की पूर्व संध्या पर, उसी दिन पूर्व संध्या क्या, उसी दिन ये बात हो रही थी। ये हमारे माननीयों की सोच है, क्या कहेंगे आपकी टिप्पणी? जी, उनके लिए 16 दिसंबर या किसी ऐसे जो मानसिकता रखते हैं लोग जी, उनके लिए 16 दिसंबर या किसी की बेटी मायने नहीं रखती है, तभी ऐसे बोल रखते हैं। हाँ। आप ये समझिए कि एक नेता आदमी, एक प्रसिद्ध आदमी की जो समाज के लिए, समाज में उनको जीत चुन के लाया जाता है, जीत के बैठते हैं और ऐसी सोच रखते हैं कि नहीं महिलाओं को ऐसा करना चाहिए, तो हमें तो लगता है कि ऐसे ही लोग खुद उसमें शामिल होते हैं, खुद करते हैं, कराते हैं जी। इन ऐसे लोगों के वजह से हमारे देश में महिलाएं और हमारी छोटी छोटी बच्चियां सुरक्षित नहीं है। एक बार वो अपने घर के तरफ देखें, या माँ हो या बेटी हो या बहन हो, कि वो क्या बोल रखे हैं। जी, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती, मैं इस चीज का विरोध करती हूँ, ऐसे मानसिकता का विरोध करती हूँ कि ऐसे लोग न तो नेता बनने लायक है, न समाज में रहने लायक है। आशा जी, ये उस वक्त हो रहा था जब हम आप टीवी पर चर्चा कर रहे थे। उस वक्त कर्नाटक विधानसभा के अंदर, जिसको लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, सदन को, विधानसभा को, लोकसभा, राज्यसभा को, ये कर्नाटक विधानसभा में इस तरह की टिप्पणी हो रही थी और उस पर ठहाके लगा जा रहे थे। जी, तो जितना मैं कहती हूँ, जितना गुनाह रेप करने वाला बंदा है, उससे कहीं ज्यादा वो विधानसभा में बैठे लोग जो हंस रहे हैं, जो महिलाओं के साथ जो शोषण हो रहा है उस पे खिलिया उड़ा रहे हैं, उससे ज्यादा ये जिम्मेवार है। हाँ। एक पब्लिक प्लेस पे जो पूरी दुनिया देखती है, टीवी देखती है, लोकसभा देखती है, और वहां पे ऐसे मजाक उड़ाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जब हम 16 दिसंबर की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं निर्भया के साथ और भी जितनी बच्चियां हैं उनके साथ क्राइम हुआ है, उनके लिए ये टिप्पणी है कि नहीं, उनको अब विरोध नहीं करना चाहिए था, लेट जाना चाहिए था, इनके इन गंदे लोगों के तरह मजे लेना चाहिए था। तो मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती, चाहे नेता हो या समाज से हो, ऐसे लोग तो कहीं के लायक नहीं। आशा जी, मुझे याद है जब निर्भया कांड हुआ था, पूरा देश रो रहा था, आपके साथ कदम से कदम मिला के चल रहा था और ऐसे दरिंदों खिलाफ कड़े से कड़े कानून बनाकर उनको सजा देने की मांग कर रहा था। लेकिन ऐसे माननीय जिनके ऊपर कानून बनाने का, सरकार चलाने की जिम्मेदारी है, वही लोग इस तरह की अब टिप्पणी करेंगे, उस पर ठहाके लगाएंगे, तो किससे हम आप उम्मीद करेंगे? तो यही तो संदेश दे रहे हैं हमारे नेता लोग, राज्यसभा में बैठ के, संसद में बैठ के ऐसे अगर आप बातें बोल रहे हैं, कैसे मुंह से निकल सकता है, कैसे ऐसे कोई बोल सकता है एक महिला? वो शर्मनाक है। अब मैंने कहा कि आप जैसा रिकॉर्ड बता रहे हैं कि इससे पूर्व में भी उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दिया है और वो स्टेटमेंट भी सर्वविदित है, उसका भी जिक्र आप यहाँ पे कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे लोगों को कांग्रेस पार्टी को चिन्हित करके उनसे अपने आप को अलग करने की जरूरत है। हाँ। उन पे लगाम लगाने की जरूरत है, नहीं तो कांग्रेस पार्टी जिस तरह से अपने आप को मजबूत करती हुई दिखाई दे रही, पुनः वो हाशिए पे जाएगी, क्योंकि आधी आबादी के सम्मान में कांग्रेस पार्टी मैदान में जो नारा है, हाँ। वो नारा उनका विफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कांग्रेस पार्टी को खास करके ऐसे लोग जो लोग महिलाओं के सम्मान में इस तरह की बात करते हो और दाग लगाने की बात करते हो, हिमाकत करते हो, ये एक तरह से धृष्टता है कि आपने सोच कैसे लिया कि इस तरह की बातें करेंगे आप। उसके लिए सरकारें हमारे यहाँ इंजाम बदल जाती है। हमने देखा है कि दिल्ली में किस तरह से एक घटना की वजह से दिल्ली की सरकार बदल गई, केंद्र की सरकार बदल गई, क्योंकि सारी चीजों को जब आप देखते हैं सामने है आपके, उसके बावजूद भी इस तरह का आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि ये कांग्रेस पार्टी में वो वैसे लोग हैं जो अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारने के लिए काफी है। कांग्रेस पार्टी जब कभी भी अपने आप को थोड़ा सा मजबूत आएंगे संजू जी, आपके पास आएंगे। आशा जी हमारे साथ जुड़ गए। आशा देवी जी हैं निर्भया की मां।
आशा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी हाँ, नमस्कार। आशा जी, कल जब हम और आप न्यूज इंडिया परिवार आपसे चर्चा कर रहा था, अपने बेटियों को मजबूत करने को लेकर बात कर रहा था, उस दौरान कर्नाटक विधानसभा में हमारे माननीय कांग्रेस के विधायक कह रहे थे कि जब रेप जैसे हालात हो जाएं, लेट जाओ और मजे लो। ये बयान उस दिन 16 दिसंबर की पूर्व संध्या पर, उसी दिन ये बात हो रही थी। ये हमारे माननीयों की सोच है, क्या कहेंगी आपकी टिप्पणी? जी, उनके लिए 16 दिसंबर या किसी ऐसे जो मानसिकता रखते हैं लोग जी, उनके लिए 16 दिसंबर या किसी की बेटी मायने नहीं रखती है, तभी ऐसे बोल रखते हैं। हाँ। आप ये समझिए कि एक नेता आदमी, एक प्रसिद्ध आदमी की जो समाज के लिए, समाज में उनको जीत चुन के लाया जाता है, जीत के बैठते हैं और ऐसी सोच रखते हैं कि नहीं महिलाओं को ऐसा करना चाहिए। तो हमें तो लगता है कि ऐसे ही लोग खुद उसमें शामिल होते हैं, खुद करते हैं, कराते हैं जी। इन ऐसे लोगों के वजह से हमारे देश में महिलाएं और हमारी छोटी छोटी बच्चियां सुरक्षित नहीं है। एक बार वो अपने घर के तरफ देखें, या माँ हो या बेटी हो या बहन हो, कि वो क्या बोल रखे हैं जी। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती, मैं इस चीज का विरोध करती हूँ, ऐसे मानसिकता का विरोध करती हूँ कि ऐसे लोग न तो नेता बनने लायक है, न समाज में रहने लायक है। आशा जी, ये उस वक्त हो रहा था जब हम आप टीवी पर चर्चा कर रहे थे। उस वक्त कर्नाटक विधानसभा के अंदर, जिसको लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, सदन को, विधानसभा को, लोकसभा, राज्यसभा को, ये कर्नाटक विधानसभा में इस तरह की टिप्पणी हो रही थी और उस पर ठहाके लगा जा रहे थे। जी, तो जितना मैं कहती हूँ, जितना गुनाह रेप करने वाला बंदा है, उससे कहीं ज्यादा वो विधानसभा में बैठे लोग जो हंस रहे हैं, जो महिलाओं के साथ जो शोषण हो रहा है, उस पे खिलिया उड़ा रहे हैं, उससे ज्यादा ये जिम्मेवार है। हाँ। एक पब्लिक प्लेस पे जो पूरी दुनिया देखती है, टीवी देखती है, लोकसभा देखती है, और वहाँ पे ऐसे मजाक उड़ाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जब हम 16 दिसंबर की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं निर्भया के साथ और भी जितनी बच्चियां हैं उनके साथ क्राइम हुआ है, उनके लिए ये टिप्पणी है कि नहीं, उनको अब विरोध नहीं करना चाहिए था, लेट जाना चाहिए था, इन गंदे लोगों के तरह मजे लेना चाहिए था। तो मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती, चाहे नेता हो या समाज से हो, ऐसे लोग तो कहीं के लायक नहीं। आशा जी, मुझे याद है जब निर्भया कांड हुआ था, पूरा देश रो रहा था, आपके साथ कदम से कदम मिला के चल रहा था और ऐसे दरिंदों खिलाफ कड़े से कड़े कानून बनाकर उनको सजा देने की मांग कर रहा था। लेकिन ऐसे माननीय, जिनके ऊपर कानून बनाने का, सरकार चलाने की जिम्मेदारी है, वही लोग इस तरह की भट टिप्पणी करेंगे, उस पर ठहाके लगाएंगे, तो किससे हम आप उम्मीद करेंगे? तो यही तो संदेश दे रहे हैं हमारे नेता लोग, राज्यसभा में बैठ के, संसद में बैठ के ऐसे अगर आप बातें बोल रहे हैं, कैसे मुंह से निकल सकता है? कैसे ऐसे कोई बोल सकता है एक महिला के लिए, एक बच्ची के लिए? तो इसके वो यही तो संदेश दे रहे हैं कि नहीं, नेता बनो, रेप करो और आप पे कुछ नहीं होगा। तो ये संदेश दे रहे हैं समाज को, वैसे मानसिकता के लोगों को संदेश दे रहे हैं ऐसे राज्यसभा में, संसद में बैठ के। आशा जी, आपने एक लंबी लड़ाई लड़ी है और ऐसे में आपके सामने भी कई बार ऐसे हालात आए जब आपको लगा कि नहीं, आप अकेली पड़ रहे हो, हालांकि पूरा देश आपके साथ था। ऐसे जो नेता हैं, और ये सिर्फ विधायक नहीं, इसके पहले ये कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ आप क्या कहना चाहती हैं? न्यूज इंडिया के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से आप ऐसे नेताओं को क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि अगर आपको समाज ने, जनता ने उस पद पे बैठाया है, तो उस पद के गरिमा को ही देखते हुए अगर अपने आवाज को लगाम दिए होते, ऐसे नहीं बोलते जी, तो ऐसे लोग तो न राज्यसभा में न नेता बनने लायक है, न समाज में रहने लायक है। ऐसे लोगों को तो प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी में जाके 40% महिलाओं को टिकट देने की बात कर रही हैं और कह रहे हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, जबकि एक उन्हीं के विधायक कह रहे हैं कि नहीं, लड़ना नहीं, सो जाओ। तो ऐसे में प्रियंका जी और सोनिया जी से भी आपकी कोई मांग? देखिए, प्रियंका जी जो लड़ रही हैं, कर रही हैं, वो नेता हैं, वो पार्टी के लिए कर रही हैं,
लेकिन प्रियंका जी ने तो नहीं कहा होगा ना कि तुम ऐसे बोलो। उनके विधायक है, उनके लिए क्या संदेश, उनसे क्या मांग करना चाहती है कि ऐसे पे कार्रवाई की जाए ऐसे विधायकों पे? मैं उनसे भी यही कहना चाहूंगी कि ऐसे विधायक या ऐसे एमपी किसी पद के लायक नहीं है। ठीक है आशा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात रखी और ऐसे माननीयों को आपने कड़ा संदेश दिया है कि आपकी जो मानसिकता है वो ऐसे रेपिस्टों को बढ़ावा देती है। प्रियंका जी, आशा देवी को आपने सुना, एक लंबा संघर्ष किया था। अब ऐसे में जब जिस पार्टी की महासचिव जो खुद महिला हैं और वो महिलाओं को लेकर लड़ाई लड़ रही हैं, कह रही हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और उसी पार्टी का विधायक इस तरीके का बयान देता है, तो तुरंत ऐसे विधायकों पर एक्शन होना चाहिए या नहीं? आई थिंक अंजलि जी, पहले तो आप इनको माननीय कहना प्लीज बंद कर दीजिए जी। ये किसी रिस्पेक्ट के लायक तो है ही नहीं। बिल्कुल। दूसरी बात, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि किसी भी पार्टी से हो, पार्टी का यहाँ पर रोल तो बाद में आता है, बट ये दर्शाता है कि ये इंसान किस प्रवृत्ति के हैं। तो ऐसे इंसान को किसी भी पार्टी में जगह देना, वो भी इतने रिस्पेक्टेबल पोजीशन में जगह देना, मुझे नहीं लगता कि कोई भी हाईकमांड या कोई भी पार्टी इसको एक्नॉलेज करेगी कि ऐसे मानसिकता के लोग किसी भी पोजीशन के लायक हैं। तो इनके खिलाफ इतना जल्दी हो सके कांग्रेस पार्टी एक्शन ले। प्लस अगर उस सांसद में बैठकर, उस राज्यसभा में बैठकर इनके खिलाफ किसी और पार्टी के अभिवक्ता या किसी और पार्टी के उम्मीदवार, किसी और पार्टी के स्पीकर्स ने कोई एक्शन। ठीक है प्रियंका जी आपने बड़ी बात कही है कि ऐसे जो विधायक, आप माननीय भी नहीं कहना चाहती। संजीव जी, 16 दिसंबर को लेकर जब पूरे देश में चर्चा हो रही थी बेटियों को मजबूत बनाने की, और उस वक्त इस तरीके का बयान, कैसे बेटियों को आप मजबूत कर पाएंगे? जिस कांग्रेस पार्टी की विचारधारा आप कह रहे हैं कि लड़कियों को मजबूत करने की हो, लड़कियों लड़ सकती हूं, ये विचारधारा हो, वहां पर एक विधायक 2 बार, कोई पहली बार ऐसा नहीं, 2019 में भी ऐसा बयान दिया था और आज 2021 में भी ऐसा बयान दे रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के स्टेटमेंट दिए हैं, उन्हें सिर्फ ये समझ में आता है, ये बात दिमाग में आती है कि रेप केवल शारीरिक रूप से हिंसा का ही एक रूप है। मैं समझता हूँ कि यदि वो इससे आगे की बात समझेंगे कि आप किसी के भावनाओं के साथ, आप किसी की जिंदगी के साथ, सामाजिक मर्यादा के साथ, उसकी सोच के साथ, उसके मान के साथ सब कुछ मर्दन करते हैं, यदि इस तरह की कोई घटना होती है तो वो फिर समाज में अपने आप को स्थापित करने के लिए मानसिक रूप से उभरना बहुत उसके लिए मुश्किल हो जाता है, जिंदगी की रास्ते बदल जाते हैं उसके लिए। तो एक तरह से आप किसी को जिंदा मार देते हैं यदि इस तरह की घटना उसके साथ होती है। बिल्कुल के अंदर विचार देना। ठीक है प्रियंका जी आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपने ऐसे कई मामलों को लेकर लड़ाई लड़ी है कि एक रेप पीड़िता का दर्द क्या होता है, और उस दर्द को ये हमारे जो नेता हैं, जो विधायक हैं, माननीय आप, मैं नहीं कहूंगा आपको कि आपको भी आपत्ति है और पूरे देश को आपत्ति है, उस दर्द को ये लोग महसूस नहीं कर रहे और इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, उस पर ठहाके लग रहे हैं। और आप बताइए कि कितना दर्द होता है और कितनी तकलीफ और किस तरीके का संघर्ष का सामना करना पड़ता है हमारी ऐसी बहनों को। आई थिंक बहुत अच्छा, अभी मैं सुन रही थी इनको, वो बहुत अच्छा बोल रहे थे कि अगर आप इस बात को समझ पाए कि रेप एक सिर्फ शारीरिक पीड़ा नहीं है, हाँ, ये आपके मानसिक रूप से आपको किस हद तक इफेक्ट करता है, वो जानना बहुत जरूरी है। और मैं बार बार एक ही बात कहूंगी कि ये सिर्फ हमारे समाज की मानसिक स्थिति को दर्शाता है, जहाँ पर एक लोकतंत्र के उस मंच पे लोग बैठे हुए सारे पुरुष हैं। अगर आप देखिए तो सारे पुरुष बैठे हुए हैं और उनमें से कोई इंसान ये उठ के नहीं कहता कि आपने जो इतना अभद्र कमेंट पास किया है वो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पे हमारे को ये सोचने की जरूरत है कि एज अ सोसाइटी हम किस दिशा में जा रहे हैं। संजीव जी ये हमारे जो विधायक हैं विधानसभा के अंदर ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं, तो ऐसे में एक संदेश क्या जाएगा? रेप को लेकर पूरे देश में जिस तरीके से एक आक्रोश का माहौल है, 16 दिसंबर की ही बात अगर हम लोग कर ले, उस दिन इस तरह की टिप्पणी करना
एक तरीके से एक आक्रोश है ऐसे राजनेताओं के खिलाफ भी। अब तो कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं, महिला विधायक है, वो लोग ये कह रहे हैं कि भाई आपको सार्वजनिक तौर पे माफी मांगनी चाहिए। क्या माफी मांगने से ही ऐसे विधायकों की जो ये टिप्पणी है उनको माफ कर देना चाहिए, या आगे कोई एक्शन होना चाहिए ऐसे विधायकों पर? देखिए, ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। हम जानते हैं कि जब 16 दिसंबर की बात थी, 16 दिसंबर को ही वो दुर्दांत कुकृत्य घटना पूरे हिंदुस्तान को झकझोर दिया था। आपको कम से कम याद होता, तब भी आप इस तरह की स्टेटमेंट नहीं देते। कम से कम ये बात तो ख्याल रखते कि आज ही के दिन में। और दूसरी चीज एक और मैं बता दूं, रेप के मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी कानून व्यवस्था वो दोषी है, लेकिन उस पर चर्चा हम बाद में करेंगे। वर्तमान में हम किसी स्टेटमेंट पर बात कर रहे हैं। हाँ। निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी को इस पर संजीदगी के साथ संज्ञान लेने की जरूरत है और अपने माननीय ऐसे, जिसे कोई माननीय भी कहना नहीं चाहता, हाँ। ये बहुत बड़ी बात चुने हुए लोकतंत्र में के भेजे हैं, जिससे उम्मीद रखते हैं कि वो हमारे संजीव जी आएंगे आपके पास। संजीव जी आपके पास आएंगे, क्योंकि जिस तरीके का बयान दिया गया उसके बाद विधानसभा में जिस तरीके के ठहाके लगे, वो महाभारत का दौर याद आ रहा है जब धृतराष्ट्र अपने आंखें मूंद कर ठहाके लगा रहे थे और इस तरीके से चीरहरण किया जा रहा था। कुछ वैसे ही कहानी कल कर्नाटक विधानसभा में की गई। एक बार फिर से वो बयान आपको सुनाते हैं। ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಮಾತಾಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು. ಈಗ ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಉಳಿದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ನಂದು. There is a saying, when rape is inevitable, lie down and enjoy it. That's exactly the position into which you are. ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ಸಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನನಗೇನ್ ಅನ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂತ, ಇದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಮಾತಾಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು. ಈಗ ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಉಳಿದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ನಂದು. तो विधानसभा में आपत्तिजनक टिप्पणी और उस पर भी ठहाके, ये देखने और सुनने के बाद आज हर भारतवासी काफी सदमे में है। वो सोच रहा है कि ऐसे कैसे जो ये माननीय जिनको हमने चुनकर वहां पर बैठा दिया है, संजीव कौशिक जी, ऐसे माननीयों को हम लोग चुनकर ही वहां पर भेजते हैं। यानी ऐसे माननीयों की जो सोच है, ऐसे लोगों को जो हम चुनते हैं, उसके दोषी एक तरीके से हम लोग भी हैं, जो ऐसे लोगों को हम भेज रहे हैं यहाँ पे। संजीव जी, चलिए संजीव जी आपके पास आएंगे, प्रियंका जी आपके पास भी आएंगे, लेकिन कर्नाटक विधानसभा में कल जो कुछ हुआ उसने ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमारे जो विधायक हैं, जो हमारे माननीय हैं, जो लोकतंत्र के मंदिर में बैठते हैं, जिनसे हम लोग काफी उम्मीदें लगाकर बैठे हैं कि वो हमारी बहन बेटियों की रक्षा करेंगे, लेकिन उनकी सोच क्या है, कितनी निम्न सोच उनकी है आप देखिए। स्पीकर महोदय वहां पर कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तमाम विधायक वहां पर अपनी अपनी बात करने के लिए मांग कर रहे थे और वो असमंजस में थे। हंस के पूछ रहे हैं कि भाई रमेश जी, अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो कोई विकल्प ही नहीं है। तो कांग्रेस के विधायक उस पर उदाहरण क्या देते हैं? उदाहरण वो रेप का देते हैं कि आपकी जो स्थिति है उस पर तो एक ही उदाहरण है कि अगर रेप होना है तो आप विरोध मत करिए, लेट जाइए, मजे लीजिए। इस तरह की सोच, इस तरह की मानसिकता हमारे विधायकों की है और ऊपर से इस टिप्पणी के बाद किसी ने विरोध नहीं किया। ठहाके लगे हैं कर्नाटक विधानसभा के अंदर। काला दिन था, लोकतंत्र के इतिहास का ये काला दिन होगा। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का आज अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। उसके पहले उनकी एक अंतिम यात्रा निकाली जा रही है। आप देखिए, इसमें तमाम मंत्री, विधायक और पुलिस के लोग शामिल हैं और हर कोई आज नम आंख से अपने वीर सपूत को अंतिम विदाई देने आया है। पुष्प वर्षा की जा रही है और हेलीकॉप्टर हादसे में ये घायल हुए थे, जिंदगी की जंग लड़ रहे थे, लेकिन बेंगलुरु अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। इसके बाद भोपाल इनका पार्थिव शरीर आया और आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और भोपाल से सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर उनकी एक अंतिम यात्रा निकाली जा रही है। और अब आप देखिए, इस कार्यक्रम में लोगों की भीड़ है, पुष्प वर्षा की जा रही है, हर कोई अपने वीर सपूत को नमन कर रहा है, उनकी शहादत को याद कर रहा है। और सबसे ट्रेंड पायलट माने जाते थे ये और ग्रुप कमांडर वरुण सिंह, और इस हादसे में
वो घायल हो गए थे। इस हादसे में सीडीएस समेत कुल 13 लोगों का निधन हुआ था, जिसमें उनकी पत्नी भी थी। एकमात्र ये घायल थे और अस्पताल में इनका इलाज चल रहा था, लेकिन उनका भी निधन हो गया। अब आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।